नमस्ते, वंदे मातरम। ज़िंदगी में हर दिन एक सा नहीं होता और हर किसी की उलझनें भी एक सी नहीं होती। हम चूँकि समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में होने वाले नित नई घटनाओं से हम सामना करते रहते हैं और उसी के साथ साथ हम भी इमोशनल होते हैं, हम भी आहत होते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं जब घटती है, हमारा मन विहल हो जाता है, दिल रोने लगता है और हमारे भावनाएं उमड़ घुमड़ कर सामने आने लगती है। लेकिन फिर भी ये घटनाएं क्यों होती है? ये घटनाएं क्यों रुक नहीं पाती है? कई बार तुम्हारे मेरे घर में भी ये चीज़ें हो जाती है, छोटी सी लेके बड़ी तक। ऐसा क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा उत्तर ये होता है कि जिस समय जब ये घटनाएं होती है, उस वक्त हमारे इमोशंस इस प्रकार बाहर आ जाते हैं, हम काफ़ी कुछ सोच लेते हैं, रो लेते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं और धीरे 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 हम सोशल मीडिया पे या हमारे सर्कल्स में बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और पढ़ते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते चले जाते हैं, हम ये चीज़ कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी में फिर से उसी तरह से जीने लगते हैं। कोई घटना वापस से ना घटे या हमारी ज़िंदगी में ना हो, या कोई भी घटी हुई घटना बहुत ही अच्छा टीचर हो सकती है, बहुत ही अच्छा गुरु है। उसके लिए हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई घटना हो जाती है, एक कॉपी पेन लीजिएगा या मोबाइल में ही टाइप करिएगा आपकी किसी प्राइवेट जगह पे, आप लिखिएगा कि ये घटनाएं क्यों हुई, ये घटना किस प्रकार से रोकी जा सकती थी, या फिर इस घटना को अब आगे नहीं होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या तैयारी करनी होगी। और इस प्रकार के नोट्स बनाकर आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली डाल लीजिएगा। बार बार करते रहने से आपकी ब्रेन की इंटरनल मेमोरी में वो फिट होता चला जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा और जो कि फिर वो आपके एक्शंस में भी दिखने लगेगा। इमोशंस हमारा वो बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, या ये कह लीजिए भारत देश में इमोशनल नेचर की वजह से ही आज हम लोग एक दूसरे का इस कदर साथ दे पाते हैं और आज हमारे माता पिता भी ओल्ड एज होम नहीं जाते हैं क्योंकि हम में आपस में इतना प्यार है। या बच्चों को हम एक समय के बाद नहीं छोड़ देते, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ समझते हैं, चाहे वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो इमोशंस एक बहुत बड़ा हथियार है, लोगों ने इसे कमज़ोरी कहा गया है। अब ये क्यों बहुत बड़ा हथियार है? इमोशंस को लेकर इसके प्रवाह में, इसकी ऊर्जा प्रवाह में हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत बड़ी ताकत है ये। लेकिन इमोशंस में बस्ट हो जाना, अपने आप को ख़त्म कर लेना, ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। हमारे अंदर पैदा होने वाली हर भावनाएं कुछ इस कदर कई बार तूफान का रूप ले लेती है कि हम अगर उसे अंदर ही रखें तो हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता रहे तो एक दिन वो बस्ट होता है बहुत बुरी तरीके से। उसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल ना करते हुए उसे हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे हम उसे रेगुलेट करें, अगर हम वो सीख जाते हैं तो ये थोड़े थोड़े समय में कैसे प्रेशर कुकर से सीटी से वो विस्लिंग से गैस निकलती रहती है और टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है और उसके एक्सट्रीम तक हम नहीं पहुँचे। उसके लिए हमें हमारे भावनाओं का जो प्रेशर अंदर बनता है उसे निकालते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी दिन एक दिन फट ना पड़े या कुछ उस बुरी परिस्थिति में हम कोई गलत निर्णय ना ले लें। इसके लिए आपको अपने इमोशंस को एक नोटबुक में या कहीं कॉपी में उतार देने होंगे। अगर आप किसी से कुछ कह नहीं सकती हैं, रोज़ की बातें होती है, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हर दिन अगर आप दिन भर में होनी हुई घटनाओं के हर छोटी बड़ी बात को अगर अपनी एक नोटबुक में कहीं उतार ले, लिख ले और शांत हो के सो जाइए उसे पढ़कर। और आपके साथ जो अच्छा हुआ है वो एक पॉजिटिव करके लिख दीजिए और जो आपको अच्छा नहीं लगा है वो भी आप निगेटिव, जितनी सारी बातें वो एक पेपर पे लिखते चलिएगा और रात में पढ़ के मनन करिएगा कि जिस व्यक्ति से आप दुखी हुई हैं, जिसने आपको दुख पहुंचाया है, अगर उसकी जगह पे आप हैं और आप जैसी हैं वैसा बिहेवियर आपके साथ शुरू से होता रहता तो क्या आपका स्टेप होता, आप क्या कर पाती? तो आधी माफ़ी तो आप उसे वहीं दे चुकी होंगी और हल्कापन महसूस करेंगी। जब भी हमारे इमोशंस आते हैं हम सब काम धाम छोड़कर उसी के बारे में घंटों तक सोचते रहते हैं और उसी के अंदर रहना चाहते हैं। जैसे कि कोई खबर आई, अब हम घंटों सोशल मीडिया पे सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स देखते रहते हैं। उसके चल के हमारे इमोशंस कहीं डिवाइड होने की बजाय और भड़क जाते हैं और प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बजाय अगर हम वो खबर सुने, मनन चिंतन करें, कहीं पे लिख लें, कहीं पे उसे टाइप कर लें, या आजकल तो ऑडियो की बहुत अच्छी सुविधा है, आप फटाफट अपना ऑडियो अपनी आवाज़ में अपने आप को भेज दीजिएगा।
उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में वापस से आ जाइए। बार बार उसी बात को मत करिएगा। और अगर ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है आपको, तो सोशल मीडिया से या जो भी आपको ये बार बार खबर दे रहे हैं उन साइट से आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए। 2 से 3 दिन अपने आप को दूर कर लीजिए, और 2 से 3 दिन में हुई ये घटनाओं से जो आपने सीखा या आप जो ज़िंदगी में अब करना चाहती हैं संभल के, उसको आप कैसे फॉलो करेंगे, यानी कि आप किसी एक हल पे आ जाइएगा, तकलीफ के बदले, प्रश्न के बदले। दूसरी बात, कोई भी घटना अगर हो गई है तो उसकी जड़ तक जाइएगा, खुद खोजने की कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत सारी जो पोस्ट आते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, वो एक के बाद एक से पढ़कर ऐसे ऐसे चेन बनती जाती है। तो बचपन में अपने टेलीफोन वाला गेम देखा है ना, हम किसी के कुछ कान में कहते हैं, फिर वो कुछ सुनता है, फिर वो किसी के कान में कुछ कहता है, और वापस जब वो चीज़ हमारे पास घूम के आती है, बहुत ही अलग रूप ले चुकी होती है। तो अगर हम कोई भी घटना हो गई है उसके तह तक अगर हम जाना चाहते हैं और हमारा वो प्रेशर रिड्यूस करेगा, तो आप खुद उसके अंदर पूरी खुद जांच परख खुद कीजिए। मैं तो बोलूँगी अपने घर में किसी क्लोज की भी बात मत सुनिए, आप खुद उसकी तह तक जाइएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, चूंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग का नेचर आप भी जानती हैं बहुत बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, सुबह अलग, शाम को अलग, आज अलग, कल अलग। तो हम कई बार जिनकी बातें सुनते हैं या कई लोगों के जो बीच में रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि आज एक फिक्स नहीं रहता है, बदलता रहता है। तो क्यों ना हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसा करें कि हम ह्यूमन बींग्स से टकराएं, लेकिन हमारे ऐसे कोर होना चाहिए, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक छोटी गुफा होना चाहिए जिसके अंदर केवल हम हैं, हम हमारे लिए हैं, हम हमारी बात मानते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। उसके से लेयर्स बनाते जाइए, कौन कितना किस लेवल पे आपको बातें समझाता है, कौन कितना सकारात्मक और किसकी बातों को आपको कितना अंदर लेना है। और ये करने के लिए आपको पहले रिलेशनशिप को छोटा रखना होगा, कम रखना होगा, कम लोगों के कांटेक्ट में आइए जो आपको परेशान करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं या जो आपको सुकून दे जाते हैं। और जब भी आपका इमोशन बस्ट हो या जब भी बहुत तकलीफ होने लगे, जब भी बहुत पीड़ा होने लगे, तो आप किसी से बात करिए। और बात करने के लिए उस व्यक्ति को चुनिए जो कि आपको निष्पक्ष राय दे। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ आपके दुख में दुखी होकर आपको एक बायस्ड उसका हल निकाल दे। तो बहुत ज़रूरी होता है ये आपके जो भावना है उसे और बढ़ा दे तीव्र गति से। तो जब भी हमें कुछ ऐसा लगे, मन में कुछ बुरे ख्याल आए, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, अपने किसी से बात करिएगा। वो बात हमेशा एक निष्पक्ष व्यक्ति से होना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार का ना हो, ज़रूरी नहीं है। और अपनी किताबें ज़रूर पढ़ते रहिएगा, बहुत मोटिवेशनल किताबों को हमेशा अपने सिरहाने रखिए। 2 से 3 बुक्स को अलग अलग तरह की, लेकिन मोटिवेशनल और सकारात्मक और कुछ 2 या 3 सकारात्मक वीडियोस हमारे मोबाइल में हमेशा रखिए आप डाउनलोड करके। जब भी कुछ हो आप अपनी जगह से उठ जाइए, उठकर आप सीधे से उस वीडियो की तरफ देखिए और अपने आप को सुकून पाइए। तो अब कोई भी घटना अगर घटती है तो उसे 2 से 3 दिन एक जैसा परेशान होने से अच्छा है वो घटना क्यों हुई, और हमें ज़िंदगी में हमें भी बदलाव लाने पड़ते हैं। हर घटना से हम सीखते हैं, बहुत अच्छा गुरु है। तो उसके चलते हुए हमें आगे क्या तय करना है, रास्ता हम कैसे करें, उसके लिए हमें बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। जैसे अभी तक हमने क्या हमारी बेटियों को सुशिक्षित करने के साथ साथ उसे हमने सेल्फ डिफेंस सिखा दिया है क्या, हमने हमारे पर्स के अंदर मिर्ची नमक रखना शुरू किया है क्या, या अभी ये घटनाएं हुई है, अभी हम बहुत बड़े बड़े पोस्ट देखते हैं कि बच्चों को ये बनाना चाहिए, बच्चों को इतनी फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन क्या हम सच में देते हैं? क्या हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर देते हैं? क्या हमने उसकी स्ट्रेंथ पहचानी? हम धीरे धीरे सब भूलने लगते हैं। लेकिन जिस वक्त जो हुआ है, आप अपने बच्चों की चीज़ों को भी लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्या है वो, कैसे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या क्या है, और उसको आपको हमेशा साथ में लेके चलना है। ना कि हम फिर भूल जाएं, फिर हम उसी दिनचर्या में आ जाएं, फिर हम एक अनकहा सा प्रेशर उनके ऊपर भी डालने लगे और अपने आप के ऊपर भी डालने लगे। तो इमोशनल बस्ट हो, जब भी तकलीफें हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ग्रुप छोड़ देते हैं, या बहुत सारी गज़लें आने लगती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगती है जो कि हमारे कॉमन ग्रुप के अंदर जो दूसरे भी लोग होते हैं उन्हें परेशान कर डालती है। तो उसके बदले हम बस ये कोशिश करें कि हम भी खुश रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, और हमारे द्वारा भेजे गए सारे जो मैसेजेस होंगे वही बहुत पॉजिटिव होंगे। हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हमेशा हम तकलीफों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच के उसका गड्ढा नहीं बना के हम ऊपर आके कैसा हल निकालेंगे, उस खाई से बाहर कैसे निकलेंगे और उसे ज़िंदगी भर कैसे याद रखेंगे, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, कोई भी घटना हमें गुरु की तरह लगेगी और कोई भी अनकही जो चीज़ हो जाती है वो आसानी से हमारे पास से पास हो जाएगी, और अगली बार वो ज़िंदगी में घटित होने से पहले हमारे आसपास हमें बचा लेगी। सो ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, वंदे मातरम।